नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक हुए मालामाल। सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर जल्द गठित होगा वेतन आयोग। सभी को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। 53% महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा जुलाई और अगस्त माह का एरियर। साथ ही पेंशन धारकों की हुई बल्ले बल्ले, मिली है 3 बड़ी सौगात। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगी की। आपको बता दें कि सभी पेंशन भोगी ध्यान दे लें। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक ही झटके में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा और वित्त विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर पेंशन भोगियों को ठगते हैं तो कभी पेंशन में संशोधन के नाम पर ठगते हैं। अब अपराधियों ने एक और नया तरीका खोज लिया है, जिससे पेंशन भोगियों को लाखों का चूना लग रहा है। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं तो सतर्क हो जाए, वरना आपके खाते से भी लाखों रुपए का चूना लग सकता है और आपकी मेहनत की कमाई दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। अभी तक साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट के नाम से ठगते थे। अपराधी पेंशन भोगियों को एक मैसेज भेजते थे जिसमें लिखा होता था कि आपकी पेंशन इस महीने नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से जमा नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन इस महीने आप आए तो आप इसे लिंक पर क्लिक करके अपने बैंक खाते की डिटेल भेज दीजिए। इस प्रकार मैसेज देकर पेंशन भोगी डर जाते हैं और उस लिंक पर क्लिक कर अपनी सारी बैंक डिटेल वहां पर भर देते हैं। इस प्रकार से वे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद उन ठगों ने दूसरा तरीका निकाला। इसमें साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को फ़ोन करके बोलते हैं कि वे कोषागार या ट्रेजरी कार्यालय से बोल रहे हैं, आपकी पेंशन में रिवीजन किया जाना है। अगर आपको ये सुधारित पेंशन चाहिए तो आपको फ़ोन पर एक OTP भेजा जाएगा। आप उस OTP को दे दें ताकि आपकी पेंशन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। इस प्रकार पेंशन भोगी OTP देते ही धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। अब साइबर अपराधियों ने एक और नया तरीका अपना लिया है। इनकम टैक्स रिफंड के नाम से वे पेंशन भोगियों को ठग रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी। ITR फाइल करने के बाद पेंशन भोगी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में इस चीज़ का फ़ायदा साइबर अपराधी उठा रहे थे। वे पेंशन भोगियों के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका इतना रिफंड आया है। उस मैसेज में उनका अकाउंट नंबर भी दिया होता है, फ़ोन नंबर भी दिया होता है। उसमें आगे लिखा होता है कि अगर आपको रिफंड का पैसा चाहिए तो इस फॉर्म में जो भी गलतियाँ हैं उनको सुधार दें, ताकि हम आपका रिफंड का पैसा तुरंत आपके खाते में क्रेडिट कर दें। इस प्रकार पेंशन भोगी रिफंड के चक्कर में सारी डिटेल उस फॉर्म में फिल कर देते हैं। ऐसे में वे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर पेंशन विभाग ने बताया कि रिफंड के चक्कर में कोई भी पेंशन भोगी किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इस प्रकार के मैसेज से दूरी बनाए रखने को कहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आपको इस प्रकार का मैसेज आता है तो आप तुरंत डिलीट कर दें और इसकी शिकायत तुरंत पुलिस को करें। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उनके महंगाई भत्ते को लेकर। आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में एक बार फिर से ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी से जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा के आधार पर जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते का ऐलान होना है और इसके सभी डाटा
डाटा जारी किए जा चुके हैं। इन डाटा के आधार पर डीए और डीआर में 3 से लेकर 4% की धमाकेदार बढ़ोतरी होने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते के ऐलान को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। बताया जा रहा है कि 7 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए और डीआर पर मोहर लगने की संभावना है, जिसके बाद में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% के हिसाब से डीए डीआर का भुगतान किया जा रहा है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 53% हो जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार के तेवर बदलते नजर आ रहे थे। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और जल्दी पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस में सुधार की बात कही थी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कि पुरानी पेंशन को लेकर अड़े हुए हैं। तो उसी को लेकर आज केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और माननीय प्रधानमंत्री के बीच कई दौर की वार्ता होनी है, जिनमें 18 महीनों के बकाया डीए एरियर, पुरानी पेंशन बहाली और देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर गुड न्यूज़ आने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है। उसको लागू होने में अभी 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है। तो अगर केंद्र सरकार के द्वारा वेतन आयोग गठन का ऐलान किया जाता है तो 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर 8वां वेतन आयोग का गठन होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और पेंशन है वो 9,000 से बढ़कर 17,300 रुपये हो जाएगी। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स द्वारा न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पर वेतन आयोग का अगर गठन होता है तो उनकी मांग पर मोहर लग जाएगी और इससे केंद्र सरकार को ज़्यादा फायदा आने वाले चुनाव में मिलने की संभावना है। आने वाले समय में 2-3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से बातचीत करना इस बात को दर्शाता है कि कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार से नाराज़ हैं और उस नाराज़गी को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने आज बैठक का आयोजन किया है। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर अब विराम लगने की पूरी संभावना है। आज की मीटिंग में पुरानी पेंशन को लेकर भी प्रधानमंत्री के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। पहले वित्त मंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा था कि एनपीएस को सुधारों के साथ पेश किया जाएगा, लेकिन अब सरकार के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। सरकार देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी की हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन बहाली का मूड बना सकती है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल किया जाता है तो देश भर के लाखों राज्य कर्मचारियों को भी फायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही केंद्र सरकार ओपीएस का ऐलान करेगी, राज्य सरकारों पर भी ओपीएस बहाल करने का दबाव पड़ जाएगा।